यदि तुम्हें अन्याय के विरोध में खड़ा होना है तो आपको शिक्षा को अपनाना होगा। हेलो साथियों, कैलाश सिसोदिया का प्यार भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रसार किया। इसके कारण गैर ब्राह्मण जातियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे आई। फिर भी ब्राह्मणों का शिक्षा के प्रति विरोध कम नहीं हुआ। गोपाल राव आगरकर लिखते हैं, आज तक बहुजन समाज को अज्ञान में रखा गया, इसलिए उन्हें अपने पतन का जरा भी ज्ञान नहीं है। अंग्रेजों ने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध के चलते वे डरते थे। ब्राह्मण कहते थे कि ज्ञान पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से उन्हें वंचित रखा और विरोध किया। विष्णु शास्त्री चिपलनपुर लिखते हैं कि ज्ञान के भंडार की चाबी ब्राह्मणों के पास है। बिना ब्राह्मणों के सहायता के बिना शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते बिल्कुल नहीं है। फुले साहब ने ये क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने पिछड़ों को, शूद्रों को पढ़ाने का साहसी काम किया। ब्राह्मणों ने इनका जमकर विरोध किया, फिर भी वे निरंतर अपने जुनून, अपने साहस और धैर्य के साथ वे लगे रहे। उन्होंने पाठशालाएं खोली, शूद्रों को पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। गुलामगिरी में फूले साहब लिखते हैं कि सभी ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं कि यदि शूद्र पाठशाला में दाखिला लेंगे तो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी अशांति आ सकती है, और अंग्रेज उनसे डरते थे। शिक्षा की स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग की स्थापना की। हंटर कमीशन के सामने क्रांति ज्योत ज्योतिराव फुले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में आपने लिखा, 12 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना चाहिए। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शूद्रों, पिछड़ों को छात्रवृत्ति देना चाहिए। ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में तेज हैं, होनहार है, उन्हें 6 माह या 12 माह में एक बार उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। शिक्षण व्यवस्था शिक्षण यंत्रणा और अभ्यास क्रम पर आधारित होना चाहिए। शूद्रों के लिए अलग से पाठशालाएं खोली जाना चाहिए। इस समाज के बच्चों के लिए किसानों और अछूतों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। शिक्षक का झरना, शिक्षण का झरना, शिक्षा का झरना ऊपर से नहीं,
नीचे से ऊपर की ओर बहना चाहिए। पाठशालाओं के निरीक्षण की सुदृढ़ ठोस व्यवस्था करना चाहिए। ये क्रांति के विचार फुले साहब ने हंटर कमीशन के सामने रखा। हमारा पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो ऐसी पाठ्यक्रम का हम निर्धारण करें जिससे बच्चा स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसी शिक्षा में पाठ्यक्रम को लाया जाना चाहिए। साथियों, आपको फुले साहब के विचार कैसे लगे? यदि विचार आपको अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे महापुरुषों की विचार गाथा को अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों और जन जन तक पहुंचाएं और हमारे महापुरुषों की जो त्याग, बलिदान, संघर्ष किया है उससे हमारे समाज के सामने लाया जाए। इस प्रयास को मैं भी कर रहा हूं और आप भी इस प्रयास को में तन मन धन से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फूले साहू पेरियार। जय भीम, जय जोहार।